वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम क्लास 2 में बताएंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आपने जो ये न्यू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट की थी, तो उसको अगर आपने कुछ चेंज करना है या एड्रेस अपडेट करना है तो आप यहाँ से कंपनी में जाके यहाँ पे ये रहा अल्टर कंपनी एंड एंटर, और यहाँ पे आप उसका एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेजर की, जो कि हमने स्टार्ट किया था कि हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर क्या होते हैं। ये रहा आपका क्रिएट के अंदर आप यहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ग्रुप भी होते हैं, हम एक ही करके बताएंगे। पहले हम लेजर की बात करते हैं। ठीक है, लेजर क्रिएट करने के लिए ये रहा आपका क्रिएट के अंदर लेजर में आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप प्रेस करेंगे कौन सा लेजर आप क्रिएट करना चाहते हैं। अकाउंटिंग के अंदर मर्केंटाइल लॉ चलता है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एक चीज़ डेबिट होती है एक चीज़ क्रेडिट होती है। सपोज़ आपने एक लैपटॉप परचेज़ किया, ठीक है, तो लैपटॉप जो परचेज़ किया यानी कि आपके पास लैपटॉप आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, सिंपल मेथड। तो लैपटॉप आपने परचेज़ किया तो उसको हम डेबिट करते हैं, जो भी चीज़ आ रही है उसको डेबिट करेंगे और जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। और आपने जो लैपटॉप परचेज़ किया है वो परचेज़ किया कैश में, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे दो अकाउंट हो गए, एक लैपटॉप हो गया एक कैश हो गया। यहाँ पे मैंने जैसे एक लैपटॉप अकाउंट खोला, लैपटॉप, ठीक, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो मेरी लैपटॉप है वो मेरी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, उसको मैंने सेल परचेज़ के लिए नहीं खरीदा। अगर सेल परचेज़ के लिए खरीदूंगा, उसको कोई भी चीज़ आइटम सेल या परचेज़ के लिए बाय करूँगा तो उसको परचेज़ में डालेंगे। ग्रुप, ये आपका लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है। ये देखिए आपके लिस्ट ऑफ ग्रुप्स कितने आ रहे हैं। बैंक अकाउंट, अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है तो बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी और ओडी, अगर आपका कोई ओसी और ओडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे डालेंगे। ब्रांच डिवीज़न, यानी कि आपकी कई मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उनको आप इस ब्रांच डिवीज़न में डालेंगे। कैपिटल अकाउंट यानी कि जब आप कोई बिज़नेस रन करते हैं तो उसके लिए कुछ आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं, तो वो यहाँ पे हम इस ग्रुप के अंदर डालेंगे कैपिटल अकाउंट। कैश इन हैंड, अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो आप कैश से बाय या सेल किया, जैसे मैंने आपको बताया, आया यानी कि कैश आया या गया तो आप उसको ग्रुप में डालेंगे कैश को। इसी तरह आपको मैं एक एक करके सारे में एक एक करके जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, जैसे कि करंट एसेट्स के अंदर आपकी क्या क्या आते हैं, जैसे आपका कैश इन हैंड, ये भी उसका पार्ट है कैश इन हैंड का, स्टॉक, इन्वेंट्री, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके करंट एसेट्स में आएंगी। इसी तरह करंट लायबिलिटी में भी आएगी। जो चीज़ें हैं, आपने कोई आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने मटेरियल परचेज़ किया उधार में, तो वो सब इसके अंदर आएंगे। इस तरह आपका कोई डिपॉजिट्स है तो वो आपका इसके अंदर एसेट्स के अंदर आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जब आपने कोई आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने जब मैन्युफैक्चरिंग करते समय आपने जो जो आइटम बाय की, परचेज़ की, तो आपकी वो सारी परचेज़ के अंदर प्लस उसके अगेंस्ट में जो भी आपका खर्चा हुआ है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसी तरह डायरेक्ट इनकम भी है आपकी, जैसे कि आपने सेल की, इसके अलावा आप अगर कोई और रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो आप उसकी वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस जैसे टीडीएस, जीएसटी, और ये कैसे इसको फाइल भी कैसे करते हैं यहाँ से आपका टैली के अंदर, वो भी आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद है आपका एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और उसके बाद है आपका फिक्स एसेट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि मैंने ये सेल परचेज करने के लिए किया, मैंने अकाउंटिंग के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए और अदर और चीज़ों के लिए मैंने इसको यूज़ करने के लिए लिया है। इसी तरह आपका इनकम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम आ गई, आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, यानी कि अदर दैन, यानी कि आपने अगर जो मटेरियल आपने बाय किया है उसको आपने सेल करने के लिए, अगर आपने कोई पब्लिसिटी की है या आपने कुछ और पे किया है आपने आपका, तो उस केस में आपको ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी वो चीज़। इनडायरेक्ट इनकम, अगर आपकी जैसे कि कोई और इनकम, ऐसी इनकम है जो कि इनडायरेक्ट इनकम है, तो वो
इनडायरेक्ट इनकम जैसे कि आपकी होगी, आपने एफडी कराई, एफडी के अंदर जो इनकम आई वो इनडायरेक्ट इनकम होगी। इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट जाएगा। लोन एंड एडवांसेस आपका, जैसे कि आप कोई किसी को लोन एडवांसेस देते हैं, तो जैसे कि आपने स्टाफ को एडवांस दिया तो आपको इस हेड में आपको डालना होगा लोन लायबिलिटी। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको लोन लायबिलिटी के अकाउंट में डालना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि और अदर दैन जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है एसेट से रिलेटेड, वो सब इसमें आएंगे। कोई आपने प्रोविज़न करने, जैसे आपने 31 मार्च को प्रोविज़न किया आपने, तो उस प्रोविज़न की एंट्रीज आपको प्रोविज़न में बुक करनी होगी। हेड आपको चूज़ करना होगा प्रोविज़न। इसी तरह परचेज अकाउंट, आपने कोई मटेरियल परचेज़ किया, जितने भी आपके परचेज़ के लेजर होंगे वो आएंगे परचेज अंडर के हेड में। इसी तरह आपका रिजर्व सरप्लस, आपने जो भी आपकी प्रॉफिट है और वो अब कम्युनिटी होता जाता है तो आपका मतलब ऐड होता जाएगा, यानी कि इस जैसे इस साल लास्ट ईयर आपका 1 लाख, अब इस साल आपका हो गया 1 + 1 2 लाख। तो ये जितना भी आपका प्रॉफिट आपका ऐड हो रहा है और वो सब आएगा आपका रिजर्व सरप्लस के अंदर, जिससे पता लगता है कि आपकी कंपनी की कितनी वेल्थ है। उसके बाद आता है रिटेन्ड अर्निंग। इसी तरह आपका जैसे कि आपका रिजर्व सरप्लस है, इसी तरह रिटेन अर्निंग है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसका भी काफ़ी सारा यूज़ होता है आपका बैलेंस शीट स्टेक होल्डर के लिए। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट अकाउंट, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट के अंदर आपका जैसे कि आपने कोई भी मटेरियल अपना गुड्स सेल किए हैं तो वो आपका सेल अकाउंट में जाएगा। उसी का सिक्योर्ड लोन, अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है तो सिक्योर्ड लोन में आएगा। स्टॉक इन हैंड आपका जो, यानी कि जो भी आपने मटेरियल परचेज़ किया और सेल किया उसके बाद जो डिफरेंस बचा है आपके पास, तो वैसे स्टॉक इन हैंड का मैं आपको बता दूँ फार्मूला क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल इज इक्वल टू स्टॉक इन हैंड। ओके, उसके बाद जो आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, जो आपने मटेरियल परचेज़ किया या फिर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसके आपने अभी पेमेंट अपने देनी है आपकी, यानी कि उसकी पेमेंट अभी ड्यू है या नहीं है, जैसे 15 डेज़ है 30 डेज़ है, तो आपको सब आएगी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, यानी कि इससे आपको पता लगेगा कितनी आपकी देनदारी है, कितनी लायबिलिटी है आपकी। ठीक है, इसी तरह सन्ड्री डेटर है जिनको आपने सेल की और उसके अगेंस्ट में आपने जो आपने जिनकी आपकी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो पेमेंट आपने कलेक्ट करनी है, तो वो सन्ड्री डेटर्स है, यानी कि आपने कितनी रिकवरी करनी है सेल के केस में, वो आपकी सन्ड्री डेटर्स में आएगी। सस्पेंस अकाउंट, यानी कि आपको कोई एंट्री शिफ्ट आएगी और आपको आइडिया अभी आपको नहीं पता कि वो किससे पेमेंट आई है, तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट के हेड में डालेंगे ताकि बाद में उसको जेबी पास करके उसको क्लोज कर सके। इसी तरह आपका अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि आपने किसी प्राइवेट से लोन लिया हुआ है तो वो आपको अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। तो ये थे आपके लिस्ट ऑफ ग्रुप जो कि मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लेजर क्रिएट कर रहे थे लैपटॉप के अंदर आएगा ये आपका अंडर लेजर फिक्स एसेट्स। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है वो ये पूछ रहे हैं। आपको जीएसटी के बारे में एक ही करके आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस है कि वो है गुड्स है, तो यहाँ पे आप जो भी आपका टाइप ऑफ सप्लाई है वो आप प्रेस करेंगे गुड्स एंड एंटर्ड, यहाँ पे आप सेव कर देंगे। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, यानी कि कोई प्रीवियस ईयर का भी लैपटॉप का कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, यानी कि जब बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं हम नेक्स्ट ईयर में उसका ओपनिंग हम डालते हैं, तो आप इस यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस एक एक करके आप डाल सकते हैं, क्रिएट करके नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो अल्टर करके डालेंगे। ठीक है, सेव। ठीक है, दूसरी मैं एंट्री डाल देता हूँ कैश। अगर नहीं है कैश इन हैंड तो मैं एक बार पहले देख लेते हैं। मैं लैपटॉप मैंने परचेज़ किया जैसे मैंने, तो क्या वाउचर एंट्री के थ्रू आपको एंट्री डालेंगे, वो मैं आगे ही बताऊंगा। आप चाहें तो आप आगे भी बाद में भी लेजर क्रिएट अपने टाइम ऑफ एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा मैं क्रिएट में जाता हूँ। क्रिएट के अंदर मैं कर रहा हूँ लेजर, और अब मैं डाल रहा हूँ एक, जैसे मेरा बैंक है PNB। ठीक, तो PNB मैंने खोल दिया, इसको अंडर मैंने कर दिया। जैसे कि मेरा PNB बैंक है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट BANK मैं टाइप करूँगा तो देखिए वो लाइट हाईलाइट हो गया, बाकी सब हट गए। तो बैंक अकाउंट मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर IFSC कोड सब चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद आप अगर आप चाहते हैं कि चेक प्रिंटिंग, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। वो भी आपको बताऊँगा कि चेक प्रिंटिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी चाहें आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊँगा वाउचर एंट्री कैसे करते हैं।
ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मैं आपको उसका रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपको मैं एडवांस टैली के अंदर जैसे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल से लिंक करना है, आपने एमआईएस कैसे बनानी है, एमआईएस आप इसमें भी देख सकते हैं और एक्सेल के अंदर भी आप एमआईएस देख सकते हैं थ्रू मैक्रो। तो वो भी आपको मैं उसके बारे में बताऊँगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपको कंप्लीट बैलेंस शीट विद एडवांस टैली के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।